जो हमारे प्रदेश के बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चालू नहीं होने की वजह से यहाँ राजस्थान में आने की परेशानी के विषय में हमारे राजस्थान के यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल्स हैं वो अभी खुल नहीं पा रहे हैं, जो हमारी हेल्थ विभाग की एडवाइजरी है उसके अनुसार, गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार। और उसके साथ साथ हमारे जो विद्यार्थी हैं जो गांव में रहते हैं, जिनको शहरों में कमरा लेकर के रहना होता है, पीजी गेस्ट हाउस में रहना होता है, तो उनके सामने भी अभी रूम अवेलेबल होने की समस्या है। और विद्यार्थी कोरोना के इस बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से मानसिक चिंता में भी है। तो इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उनके द्वारा उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के हमारे शेष रही हुई जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं नहीं करवाई जाएगी और हमारे राजस्थान के यूनिवर्सिटीज़ के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर यह निर्णय हुआ है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये निर्णय हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए, कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और अब चूँकि कल रात्रि को यूजीसी के द्वारा एक जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम करवाने के लिए कहा गया है। 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम राजस्थान के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं इन परिस्थितियों में राजस्थान में आयोजित नहीं की जा सकती है, तो यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उनके जो दिशा निर्देश है, वो देश भर के लिए उन्होंने जारी किए हैं। हम यूजीसी के और एमएचआरडी विभाग के हर आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थितियां हैं, देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का प्रसार कम है, वहां कोरोना के से पीड़ित होने वाले, संक्रमित होने वाले विद्यार्थी या लोगों की संख्या कम है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से अनलॉक होने के बाद जो कोरोना की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो इन परिस्थितियों में वर्तमान समय में परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। और इसी तमाम बिंदुओं को सोच करके ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। चूँकि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर ये राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर फैसला लिया है, तो यूजीसी के जो भी बिंदु हैं, उनकी जो एडवाइजरी है, उसका पूरी तरह से अध्ययन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रसंज्ञान में ये पूरा विषय लाने के बाद ही यूजीसी की एडवाइजरी के बारे में और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, उसमें कोरोना की परिस्थितियां और एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में जो आ रही व्यवहारिक परेशानियां हैं, उन परेशानियों, उन दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था। और आगामी निर्णय, चूँकि राज्य सरकार का ये निर्णय है, इस पर मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर यह निर्णय हुआ है, तो आगामी जो भी कार्य योजना होगी, मुख्यमंत्री महोदय पूरी तमाम परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उनके प्रसंज्ञान में सारी बात लाने के बाद ही आगामी कोई में स्टेटमेंट दिया जाएगा। इससे कोरोना से लड़ रहे हैं न सिर्फ हमारा देश, बल्कि हमारा प्रदेश, हमारा देश, हम सब लोग कोरोना से लड़ते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना की जो स्थितियां हैं, कोरोना के जो संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति है कि हम परीक्षाएं कितने दिन तक आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो सत्र हमारा जून में शुरू होना था, हमारे एडमिशन्स होने थे, तो ये सारा हमारा जो प्रोसीजर जो हर साल हम करते हैं वो लेट होता जा रहा है। और जो जहाँ तक प्रमोट शब्द की बात है, प्रमोटेड की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की ऐसी परिस्थिति पिछले सैकड़ों सालों में ऐसा कोई समय नहीं आया, क्योंकि एक अलग परिस्थिति है। आज देश और दुनिया के सामने, हर व्यक्ति के सामने सबसे पहले उसका जीवन है, उसका स्वास्थ्य है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो विद्यार्थियों के हित में हो, और उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद, उन पर विचार विमर्श करने के बाद ही हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये परीक्षाएं नहीं आयोजित किए बिना विद्यार्थियों को प्रमोट करें। लेकिन प्रमोट करने में भी हम विद्यार्थियों के हित में उनको किसी भी प्रकार का, उनकी डिग्री की वैधता को, उनकी डिग्री की गुणवत्ता को पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़े, उनको नुकसान नहीं हो, इस संबंध में हम पूरा विचार विमर्श करके और छात्रों के हित में निर्णय लेंगे, और ताकि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और न सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, देश के कई राज्यों में
जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त की गई है या स्थगित की गई है, क्योंकि परीक्षाएं करवाने की स्थिति नहीं है। राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ये बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 20 लाख से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से फैल रहा है, हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। यूजीसी के जो गाइडलाइन है, जैसा मैंने आपको कहा, उनके जो दिशा निर्देश हैं उनका हम सम्मान करते हैं। यूजीसी हमारी सर्वोच्च संस्था है और विद्यार्थियों के हित में यूजीसी की गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए और राज्य के का जो वर्तमान जो कोरोना की परिस्थितियां हैं उन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर इस पर पुनः चर्चा की जाएगी और यूजीसी के जो दिशा निर्देश हैं उस पर उसके बाद सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। देखिए, कोरोना का जो ग्राफ है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। कल राजस्थान में 400 था तो आज 500 हुआ है, उससे पहले 300 था, कई दिनों तक 200 का रहा प्रतिदिन कोरोना के संक्रमित होने वाले लोगों का। लेकिन आंकड़ा जिस प्रकार से रोज बढ़ रहा है और दूसरी स्कूल की परीक्षाओं की यदि हम बात करें तो राजस्थान में स्कूली शिक्षा के सेंटर्स भी ज़्यादा है और ग्राम स्तर पर जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। कॉलेज के विद्यार्थी को तहसील मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है और उसके साथ साथ जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में परीक्षाओं और प्रश्न पेपर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है। स्कूल्स के बहुत ही कम पेपर थे जो ड्यू थे, जो बहुत 10-15 दिन के समय में पूरे हो गए। हमने फाइनल ईयर का जो एग्जाम का शेड्यूल बनाया वो भी 1.5 महीने का बनाया, करीब 45 दिन का। और सारी परीक्षाएं यदि हम आयोजित करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी मीडिया के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों के द्वारा बराबर ये मांग की जा रही थी, उनके अभिभावकों के द्वारा बराबर ये मांग की जा रही है कि सारी परीक्षाएं निरस्त की जाए और विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। तो इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, अभिभावकों और हमारे जो शिक्षक हैं उन सबका स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए और कोरोना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया है